आज हम बात करने वाले हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में, है ना, कि हमारे देश में कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो वो सब हम कवर कर लेंगे इसी चैप्टर के अंदर, है ना, इसी छोटी सी वीडियो के अंदर। तो बड़ा ध्यान से देखिएगा ना। चलिए चलते हैं। जो फर्स्ट है ना वो था अनुच्छेद 1 के अंदर जो पार्ट 3 है, उसमें क्या भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। वो किसमें लिखा गया है? राज्य के राज्य क्षेत्रों के संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे वो किसमें आएंगे? अनुच्छेद 1 के अंदर आएंगे। ठीक है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? तो सिर्फ और सिर्फ अपनी संसद के पास है। ठीक है। संसद ये किसी नए राज्य को अपने अंदर डालना है, नया बनाना हो तो सब संसद ही कर सकती है। ठीक है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत को राज्यों का संघ कहते हैं। राज्यों का संघ अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में कितने राज्य हैं संघीय प्रदेश है? तो ध्यान रखना है 28 है राज्य हैं और 8 के हैं यूनियन टेरिटरीज है, संघीय क्षेत्र है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? तो लोकसभा में यूनियन टेरिटरीज के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 20। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है ना और बच्चों को ध्यान नहीं रहता। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर और का विभाजन कब किया गया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास होती है? तो अभी हमने बात करी थी, किसके पास होती है? सिर्फ और सिर्फ संसद ही ऐसा कर सकती है। राज्यों के पुनर्गठन में संबंधित फजल अली योजना का गठन किस वर्ष किया गया था? तो याद रखना है वर्ष 1953 में। भाषाई आधार पर, है ना, लैंग्विस्टिक बेसिस पे भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ध्यान रखना आंध्र प्रदेश का। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रिकॉग्नाइज कमीशन में 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों बनाए गए थे? तो कितने बनाए गए थे? 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए थे 1 नवंबर 1956 को। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है सिक्किम वाला ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो आपको ध्यान रखना किस वर्ष? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1975 में। ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखना 36, 6 के अंदर से एक माइनस करा अपन ने 5, तो क्या बन गया? 1975। 36वें संशोधन द्वारा किसको बनाया था? 1975 के अंदर किसको? सिक्किम को। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासन किस के द्वारा किया जाता है? तो जितने भी यूनियन टेरिटरीज है अपना यूटी, तो उसमें प्रशासन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। फिर अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया था ना, तो किसके आधार पर बनाया मिलाया था? तो किससे? जनमत संग्रह के आधार पर, है ना। तो था हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही, आपने सुना भी होगा ना, हैदराबाद को मिलाने के लिए क्या किया था? पुलिस की कार्यवाही की गई थी। ठीक है। भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तान सेना में कबालियों से के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। कश्मीर को भारत में सम्मिलित फिर किया गया था। तो हमें ध्यान रखना था कि उस टाइम राजा कौन थे वहां के? हरि सिंह थे। ठीक है। पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा, ये अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन है इससे बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि किस राज्य को किस वर्ष में हमने ना इसको दर्जा दिया। तो नागालैंड को 1969 में के अंदर दर्जा मिला है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1971। मेघालय की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की आई है 1972। सिक्किम की बात करें तो अभी अपन ने बात की थी 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में से जोड़ा गया। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का अक्सर पूछा था 1987, याद रखो। ठीक है। त्रिपुरा की बात करें तो 1972 में, मणिपुर की बात करें तो 1972 में, मिजोरम की बात करें तो 1987 में और गोवा की बात करें तो 1987 में। तो अपन को ध्यान रखना, देखो 1987 के कितने? 3 है, 1, 2 और ये 3। तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम को 1987 में जो राज्य का दर्जा मिला। 1972 की बात करें तो 3 है, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं MMT, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को 1972 में। सिक्किम की बात करें तो कब मिला? 1975 में, 3 साल बाद, है ना। नागालैंड की बात करें तो 1961। आई होप आपको याद रह जाएगा ना। फिर क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं ना, तो दरअसल इसमें क्या है कि परिषद का नाम और मुख्यालय पूछ सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अपन को एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद
का मुख्यालय कहाँ है ना। आपको ये नहीं पूछा जाता कि इसमें कौन कौन से स्टेट आता है, ऐसा क्वेश्चन कभी देखने को नहीं मिला। तो हमें सिर्फ और सिर्फ आगे वाले पढ़ने हैं ना, कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है ना, जोनल काउंसिल का, वहां पे वो कहाँ पे, नई दिल्ली के अंदर है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का बात करें तो प्रयागराज में, यूपी के अंदर। ठीक है। पूर्वी परिषद का बात करें तो कहाँ आता है, कोलकाता के अंदर आता है। पश्चिमी की बात करें तो कहाँ आता है, मुंबई में। और दक्षिण की बात करें तो चेन्नई में। सिर्फ और सिर्फ इनके मुख्यालय पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है। तो एक बार आपस देख लेते हैं, उत्तरी का कहाँ आता है, नई दिल्ली के अंदर। केंद्र का कहाँ आता है, प्रयागराज में। पूर्वी का कहाँ आता है, कोलकाता में। पश्चिम का आता है, मुंबई में। और दक्षिण का कहाँ आता है, चेन्नई में। ठीक है। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोजन का गठन किया गया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। फिर देखिए, हमने अभी बात की थी कि हमारे पास कितने 28 राज्य हैं हमारे देश में, और कितने 8 यूटीज है ना, यूनियन टेरिटरीज। तो इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। दरअसल अक्सर एग्जाम में क्या है, इनकी इनकी राजधानी पूछ ली जाती है, और कभी कभार इनकी लैंग्वेज पूछी जाती है ना। और आपको जिलों की संख्या याद करने की जरूरत नहीं है ना, कुछ कुछ का ही पूछा जाता है। क्षेत्रफल की बात करें तो बिल्कुल आपको याद नहीं रखना है, पर भारत की कुल क्षेत्र का बात करें तो जो सबसे ज्यादा, तो आपको पता है ना, राजस्थान का सब क्षेत्रफल क्या है, सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर, और फर्स्ट नंबर पे आता है। और कितना कवर करता है पूरे इंडिया के क्षेत्रफल का, 10.41%। ठीक है। तो बस आपको इसका ध्यान रखना है कि कितना परसेंट करता है। तो राजस्थान की राजधानी की बात करें तो क्या है, जयपुर, और यहाँ बोली की जाती है हिंदी। मध्य प्रदेश की बात करें तो क्या है, भोपाल। महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ। आपको ध्यान रहे। गुजरात में क्या चलते हैं, गांधीनगर। गुजरात में हमारा गांधी कैसा है, गांधी बहुत तेज चलता है भाई गुजरात में। कर्नाटक की बात करें तो क्या है, बेंगलुरु। आंध्र प्रदेश की बात करें तो क्या है, हैदराबाद। उड़ीसा का क्या है, भुवनेश्वर, अक्सर पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में क्या है, रायपुर, है ना। तो रायपुर, आपको आपने सुना होगा, तो रायपुर बहुत ही डेवलप सिटी बनाई है उन्होंने। तमिलनाडु की बात करें तो क्या आता है, चेन्नई। और चेन्नई के बारे में हमने सबने सुना है। ठीक है। बिहार की करें तो क्या है, पटना। और पटना में आप जानते हो बहुत सारी यूनिवर्सिटी, तो ध्यान रखना, बिहार की राजधानी क्या होती है, पटना। वेस्ट बंगाल की बात करें तो क्या है, कोलकाता। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो क्या है, ईटानगर। तो आपको ध्यान रखना है कि अरुणाचल में क्या है, ईंटें बहुत अच्छी मिलती है भाई, तो अरुणाचल प्रदेश की क्या है, ईटानगर। झारखंड की क्या है, रांची। आप जानते हो कि महेंद्र सिंह धोनी हमारे, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, रांची से। तो रांची का रांची जिस स्टेट की कैपिटल, उसका नाम क्या है, झारखंड। ठीक है। ध्यान रखना, जब महेंद्र सिंह धोनी जब छक्के मारते हैं तो क्या करते हैं, अच्छे अच्छों की बॉलिंग को झाड़ देते हैं। ठीक है। असम की बात करें तो क्या है, दिसपुर। एग्जाम में पूछा जाता है, वहां पे लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, तो वहां पे ध्यान रखना आपको, असमिया। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 2 राजधानियां, शिमला और धर्मशाला। ठीक है, वहां पे भी हिंदी बोलते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो क्या है, देहरादून और गैरसैंण, इनकी भी 2 है। ठीक है। पंजाब की बात करें तो आपको पता है चंडीगढ़ है। हरियाणा की बात करें तो वो भी चंडीगढ़ है। और पंजाब और हरियाणा की दोनों की कैपिटल क्या है, वो होता है चंडीगढ़ है। ठीक है। केरल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम होती है। मेघालय की बात करें तो शिलोंग। मेघालय की है शिलोंग, अक्सर पूछा जाता है। वहां पे लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, गारो। मणिपुर में क्या होता है, इम्फाल, है ना। और वहां पे लैंग्वेज कौन सी चलती है, मणिपुरी। मिजोरम में क्या है, आइजोल, है ना। और वहां पे क्या है, लैंग्वेज कौन सी चलती है, मिजो। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा। कौन सी चलती है वहां पे, इंग्लिश बोली जाती है, अंग्रेजी चलती है वहां पे। त्रिपुरा की क्या है, अगरतला, है ना, अक्सर पूछा जाता है। वहां पे क्या चलती है, बांग्ला। सिक्किम की बात करते तो क्या है, गंगटोक, है ना। वहां पे क्या चलती है, नेपाली, क्योंकि नेपाल के बिल्कुल टच में है। गोवा की बात करें तो गोवा की पूछी जाती है, पणजी। ठीक है, कोंकणी लैंग्वेज वहां चलती है। तेलंगाना की क्या है, हैदराबाद। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अपन पीछे चले तो अपन ने एक जगह की और पढ़ी थी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की भी क्या है, हैदराबाद। और तेलंगाना की क्या है, हैदराबाद। तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है। और गोवा के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि गोवा में सबसे कम स्टेट कितने हैं, तो गोवा के पास कितने स्टेट, मतलब कितने जिले हैं उसके अंदर, तो स्टेट में सिर्फ और सिर्फ 2 जिले हैं। और सबसे कम एरिया की बात करें तो हमारे गोवा के पास ही है ना, 0.11%। ठीक है। तो सबसे ज्यादा और सबसे कम हमें ध्यान रखना है बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने यूनियन अपनी स्टेट की बात की थी, अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की। तो यूनियन टेरिटरीज में फर्स्ट नाम है अंडमान और निकोबार। तो अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। चंडीगढ़ की बात करें तो वहाँ उसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है। और दादर व नागर हवेली की बात करें तो क्या है, दमन है ना। तथा दमन एंड दीव को भी इसके अंदर जोड़ दिया, दागर एंड दमन। तो दागर एंड दवर नगर हवेली की, एंड दमन एंड दीव की कैपिटल क्या है, दमन है।
दिल्ली की आपको पता है क्या है? नई दिल्ली है। लक्षद्वीप की क्या है? कवरत्ती। अक्सर सवाल ये पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट एकदम। ठीक है, कवरत्ती ध्यान रखना। लक्षद्वीप की क्या है? कवरत्ती। पौंडुचेरी पूछा जाता है, पौंडुचेरी की पौंडुचेरी होती है। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है, आप लोगों को पता है। एंड लद्दाख की क्या है? लेह। और लद्दाख में क्या है? 2 जिले हैं, और सबसे ज्यादा एरिया इसके पास है। दो, इतने बड़े एरिया में सिर्फ क्या है? 2 जिले, ये ध्यान रखना है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, गुजरात का। जो गुजरात में जो कच्छ है वो सबसे बड़ा जिला है। कितना है देखो? 45,652 वर्ग किलोमीटर। ये आपको ध्यान नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना कच्छ सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा जिला कहाँ है? माहे, पौंडुचेरी में। कितने में लो? सिर्फ और सिर्फ 9 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 9 स्क्वायर किलोमीटर में एक उसका जिला है। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई हो। और कुछ यदि डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।